जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई बार जो ये क्वेश्चन को बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है और 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम एक और बात बताए थे कि जब भी आप क्वेश्चन बनाइए, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो एक बात का ध्यान जरूर रखिए। क्या चीज़ ध्यान रखना है? तो ध्यान ये रखना है आपको कि जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का पूरा फार्मूला आप याद कर दीजिए। फार्मूला याद करने से ये होगा कि आपको जो चैप्टर जो है आसानी से समझ में आ जाए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फार्मूला नहीं याद रहा तो आपको बताना न बताना बात बराबर है, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, फार्मूला जो है पूरा का पूरा फार्मूला उसको आप याद कर जाइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 3 AP 3 15 27 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कितना बोल रहा है कि उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसमें पहले हम प्रथम पद निकाल लेंगे। प्रथम पद हो जाएगा ए बराबर 3 और डी सर्वांतर निकाल लेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो डी बराबर आपको 12 निकल जाएगा। ये दो पद हमको ज्ञात हो गया कि प्रथम पद और सर्वांतर जो है हम निकाल लिए। अब क्या करना है यहाँ पर, ये दोनों के बाद जो है सो यहाँ पर जो है प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करने के बाद बोल रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए 54 इजकल टू कितना 132। अब यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस कितना, तो हो जाएगा 53 डी बराबर कितना 132 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू देखिए कितना है 3 है, प्लस 53 लिख देंगे तो 53 और डी का वैल्यू कितना है 12 है, 12 को बैठा देंगे। जो डी का वैल्यू हमको दिया हुआ है उस डी का, चलिए डी का वैल्यू लिख दिए यहाँ पर कितना है 12। उसके बाद देखिए प्लस कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 3 प्लस 600 हो जाएगा 36, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132 हो जाएगा, ठीक ना। अब सबको ऐड कर दीजिए 700 कितना आ जाएगा 71। ये हमको ए एन निकला है। हमको निकालना क्या है, कौन सा पद 54वें पद से क्या है 132 अधिक है, यानी इसमें जो निकलना है हमको एन का वैल्यू ज्ञात करना। एन का वैल्यू जो हमको पता नहीं है तो एन का वैल्यू कैसे निकलेगा उसी को देखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होगा। सो देखिए क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है ये क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में जो है पूछ चुका है। तो आप इस क्वेश्चन पर जरूर ध्यान रखिएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं और फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। और समझ में आ गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं समझ में आए तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं अब क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से। किससे चलेंगे, सूत्र से। और सूत्र से चलेंगे तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन रख देंगे 771। इधर देखिए 771 जो हम एन का वैल्यू रखे बराबर ए का वैल्यू आपका कितना है 3 है, 3 रख देंगे, प्लस एन का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है, डी का वैल्यू मालूम है कितना है, डी का वैल्यू वहाँ दी हुआ है 12। अब यहाँ क्या करेंगे 771 माइनस कर देंगे 3 और ये कितना हो जाएगा बराबर कर देगी गुना कर दे। अगर बराबर कहाँ गुने कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 12n अब माइनस कितना हो जाएगा 12। 771 में से 3 को माइनस कर दीजिए। तो 771 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 771 में से 3 को माइनस कीजिए कितना बचेगा, कमेंट में बताइए जल्दी फास्ट में एकदम। देखिए यहाँ 771 है, 771 में से 3 को माइनस करना है। कितना को 3 को, तो 3 को जैसे ही माइनस कीजिएगा तो वो कितना बचेगा 768। 68 में 3 जो 68 69 70 71 हो जाएगा। और प्लस हो जाएगा 12 बराबर कितना होगा 12n हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए 8 2 10 के 0, 8 2 10 के 0, 6 1 7, इधर कितना है 7, यानी 770 बराबर कितना हो जाएगा 12n हो जाएगा। n को 12 700 कितना लिख देंगे 70 बट्टा लिख देंगे 12, इधर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब भाग लगा दिए 770 में
12 से भाग लगाएंगे, 12 छक 72 होता है, याद है कि भूल गए? देखिए यहाँ तो 12 छक 72 हो गया, तो इधर 7 से 7 खत्म हो गया, इधर बचेगा कितना, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और इधर 0, तो कितना होगा, बोलिए कितना बचेगा? यहाँ पर देखिए गलती हुआ है, यहाँ पर गलती क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे कितना जोड़ना है, 768 में 12 को जोड़ना है, 8 और 2 10 के 0 होगा, और 6 2 8 है 1 9 न होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, इसका एक हासिल जुटेगा, कितना होगा 9, और 7 और 1 कितना होगा 8 होगा, देखिए है ना? देखिए नहीं 7 होगा, यहाँ पर 790 हो जाए, देखिए 8 2 10 के 0 हासिल 1, 6 और 2 कितना, 6 1 7, इधर यहाँ 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 7, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे 12, अब भाग लगाइए तो कितना है, 778 है, 780 में 12 से डिवाइड करना है, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 छक 72 हो जाएगा, कट जाएगा, 8 में से 6 2 जाएगा, 6 बचेगा 0, तो कितना होगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, कट गया ना? देखिए 12 पंचे 60 दफे में 65 दफे में कट गया, ये आपका जो आ गया यहाँ पर ये आया 65 इजकल टू n, यानी इसीलिए n बराबर कितना, 65। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, इट विल बी राइट आंसर। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें, और कब यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो सके। और आप ही लोग के लिए हम इतना कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का हम बना करके डाल रहे हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो आप जो है फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, ताकि आपको जो है पूरा ऑल टू ऑल एनसीईआरटी बुक जो है समझ में आ जाए, यहाँ कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ ऑल टू ऑल जो है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन ही बताया जाएगा। धन्यवाद।